हेलो दोस्तों, ये आपके सामने चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा प्यारा सा सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में तकरीबन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है कि एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूट जाता है और वो ज़मीन पर गिरता है और गिरने के बाद जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है और उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको प्रोसेस से जाते हैं, मेथड से जाते हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा कि पेड़ का जो ओरिजिनल हाइट है वो AC है, क्योंकि पेड़ का ओरिजिनल हाइट ही मांगता है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा कि पेड़ का ओरिजिनल हाइट जो है वो AC है, जिसमें AB भाग टूटकर जमीन पर गिरता है, जिसको BD के द्वारा दिखाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर AB का होगा वही आंसर हमारा BD का होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मेथड से जाएंगे तो पहले फिर हमको BC निकालना होगा, अब BC निकालने के बाद फिर BD निकालना होगा। BD निकालने का मतलब क्या, आपने AB निकाल लिया, अब फिर AB और BC का वैल्यू जोड़ेंगे तब कहीं हमारा आंसर AC आएगा, क्योंकि पेड़ की जो ओरिजिनल हाइट है, प्रारंभिक ऊंचाई है, वो AC है। लेकिन इतना करने की जरूरत ही क्या है जब हम आपको बड़ा यूनिक ट्रिक दे रहे हैं। देखिए, अब ट्रिक पर ध्यान दीजिए। डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। पेड़ की ऊंचाई, बस करना कुछ नहीं है, 10 लिख दिया और इसमें √3 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया 10√3। अगर 10 के जगह पर 8 रहता, 8 मीटर रहता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बस 8 के साथ √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर होता है 8√3। अगर 15 होता, 15 होता, तो 15 में क्या करते हैं, √3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर फाइनल होता 15√3, 15√3। अब अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस √3 में दे दिया जाए, जैसे इसमें देखिए एक अलग से मान लिया क्वेश्चन दे देता और इसमें डिस्टेंस दूरी जो है वो √3 में देता है। जैसे देखिए कितना लिखा हुआ है, 10√3, 10√3। इसमें क्या करना है, इसका ट्रिक क्या है कि ये √3 को हटा देना है, बचा क्या, 10। 10 में बस 3 से गुना कर देना, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 मीटर। यानी हमारी पेड़ की जो पहली हाइट है AC जो है वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर। अगर 10√3 की जगह पर 8√3 दे दिया जाए, 8√3 दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, √3 को हटा देंगे और हमारा बचेगा क्या, 8। अब 8 को 3 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 8 की 24, ठीक है ना, 24 मीटर। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मजे की बात यह है कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा, या तो 10 रहेगा, मतलब कहने का मतलब है या तो उसके साथ मतलब होल नंबर में रहेगा, मतलब चाहे 10 रहे, 15 रहे, 16 रहे, 17 रहे, या तो √3 लगा रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। या तो मतलब कहने का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग कि या तो 5 रहा, 10 रहा, 15 रहा, 16 रहा, या तो उसके साथ √3 लगा रहेगा, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, एंगल चेंज कर सकता है। एंगल चेंज करने का मतलब हो सकता है 30 डिग्री की जगह पर 60 डिग्री दे दिया जाए। अब 60 डिग्री देगा तो उसका ट्रिक क्या होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को बजा दीजिएगा। थैंक यू।